आज हम आपको मिलाएंगे मुल्तान की एक ऐसी खातून से जो कि आंखों की रोशनी से तो महरूम है, लेकिन जब भी लोग इनके काम देखते हैं या इनके बारे में सुनते हैं तो इनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते। ये ना सिर्फ बीकन हाउस स्कूल की टीचर रह चुकी हैं बल्कि मुख्तलिफ फाइन आर्ट में भी महारत रखती हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपको स्टार्टिंग में कौन कौन सी मुश्किलात जैसे मुझे नज़र आना बंद हुआ, सबसे पहला मसला ये हुआ, मुझे चलने फिरने में डर लगता था, मैं गिर ना जाऊं। पानी का गिलास पड़ा है, उठाते हुए डर लगता था सामने कोई चीज़ है या नहीं है। और सबसे अहम चीज़, आपको ऐसे लगता था जैसे हर टाइम जो है ना आप एक अंधेरी कब्र में हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे सभी पॉजिटिव एटीट्यूड्स मिले तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कायनात बतूल और आप देख रहे हैं पाक न्यूज़ इस्लामाबाद। आज हम आपको मिलाएंगे मुल्तान की एक ऐसी खातून से जो कि आंखों की रोशनी से तो महरूम है, लेकिन जब भी लोग इनके काम देखते हैं या इनके बारे में सुनते हैं तो इनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते। ये ना सिर्फ बीकन हाउस स्कूल की टीचर रह चुकी हैं बल्कि मुख्तलिफ फ़ाइन आर्ट में भी महारत रखती हैं और साथ में मुख्तलिफ अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं। आइए आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं इन्हें इस मुकाम तक पहुँचते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच, आपका भी आने का बहुत शुक्रिया। मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपको स्टार्टिंग में कौन कौन सी मुश्किलात फेस करनी पड़ी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? अगर मैं मुश्किलात की बात करूं तो कोई भी कामयाबी जो है ना आपको बगैर मुश्किलात के तो मिलती नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूं अपनी लाइफ की तो आई हैव टू टाइप ऑफ लाइफ। एक वो ज़िंदगी थी मेरी व्हेन आई वाज साइटेड, ठीक है, और एक ये लाइफ है कि जब मैं इस ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रही हूँ। तो प्रॉब्लम्स तो आए, कहाँ पे आए, जैसे मुझे नज़र आना बंद हुआ, सबसे पहला मसला ये हुआ, मुझे चलने फिरने में डर लगता था, मैं गिर ना जाऊँ। पानी का गिलास पड़ा है, उठाते हुए डर लगता था सामने कोई चीज़ है या नहीं है। कलर में परेशानी होती थी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग मुझे ऐसे लगता था कि शायद जिस भी चीज़ को अगर मैं हाथ लगा रही हूँ तो शायद वो सामने है ही नहीं। और सबसे अहम चीज़, आपको ऐसे लगता था जैसे हर टाइम जो है ना आप एक अंधेरी कब्र में हैं, तो ये फीलिंग होती थी। लेकिन पेरेंट्स के सपोर्ट से और पीएफएबी की मदद से वो तमाम जो मुश्किलात हैं वो एकदम से उड़न छू होके उड़ गई। ठीक है, ये बताएं कि लोगों का रवैया आपके साथ कैसा था इसके बाद? एटीट्यूड्स की बात करें, बिहेवियर्स की बात करें, रिवायात जो हैं वो हमें जो हैं रवैये, हमें मेरे ख्याल में कि ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हमारी ज़िंदगी में आगे जाने के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे सभी पॉजिटिव एटीट्यूड्स मिलें तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। मैंने हर तरह के चैलेंजेस को फेस किया है, लोगों के बिहेवियर्स को भी किया है। मतलब सबसे बड़ी और एक अहम चीज़, आपको क्या चीज़ पिंच करती थी, हाय शोदी मखदूम की बेटी अंधी हो गई, या फिर अल्फाज आते थे, ओहो इसको क्या हो गया, ओहो ये अंधी हो गई, ये नाबीना हो गई। यानी कि एक ऐसे अल्फाज जो हम नॉर्मली किसी को एक टीज करने के लिए यूज़ करते थे, मतलब आप पता है ऐसे यूज़ करते हैं, अंधे हो क्या, नज़र नहीं आता। तो वो एक कहने में और एक होने में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन जब आप उन चीज़ों को सोचते हो कि अंधा होना किसे कहते हैं या नाबीना होना किसे कहते हैं, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। बिकॉज मेरे नज़दीक अंधे होने का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग से ब्लाइंड होते हैं। जिस दिन आप अपने दिमाग की ब्लाइंडनेस को दूर कर देते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं है, कि मैंने अंधेरे में रोशनी लेके आनी है, तो फिर वो रिवायत जो हैं, जो रवैये हैं, उनको जो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनको कवर कर लेते हैं और ज़िंदगी को खूबसूरत बना लेते हैं। तो फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया आपको? मम्मा पापा नानी अम्मा और मतलब दादी हाल में भी सबने अच्छा, मतलब स्पेशली मम्मा पापा का तो बहुत अहम रोल है। मम्मा ने तो मेरे लिए एक शेर भी लिखा था, डैट इज़ जहाँ चोट खाना वहीं मुस्कुराना, इस अदा से कि रो दे ज़माना। और पापा का कहना था कि क्या हुआ, नज़र नहीं आ रहा ना बेटा, तो इतनी कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। मैं ये नहीं चाहता लोग ये कहें कि मखदूम की बेटी जा रही है, ये मखदूम की बेटी अंधी हो गई है। मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ से मैं गुजरूँ लोग ये कहें राबेल पे ज़्यादा के पापा जा रहे हैं। तो मुझे आप कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग कहने पे मजबूर हो जाएं कि ये मेरा फ़ख्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इस स्टेज पे पहुंची और मैंने पीटीवी होम वालों ने मेरी पूरी सक्सेस स्टोरी ऐड की, तो मेरे पापा ने मुझे कहा कि मैं बैठा हुआ था दरबार पे, तो किसी ने आके कहा कि आप राबेल पे ज़्यादा के पापा हैं। तो कहते हैं दैट वाज द ड्रीम जो मैंने आपके लिए देखा था।
और नानों का इसलिए बड़ा अहम किरदार है क्योंकि जब निगाह गई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब आपको नज़र नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, 2 रकात शुक्राने नफल के पढ़ो, कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद हिफ्ज़ करो और साथ ही साथ उन्होंने कहा आप रोज़े रखो, तो देखो अल्लाह मियाँ आपको इतनी 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 खुशियाँ देगा, आपके दिल की रोशनी जो है ना वो इतनी रोशन हो जाएगी कि आपको आंखों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वाकई मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मुझे नज़र आता है कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना मुझे नज़र आता है इतना शायद आम इंसान को भी नज़र नहीं आता। तो ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या बताएं जिसने आपको बहुत मोटिवेट किया हो। मोटिवेट होने के लिए तो आपको डेली बेस पे कोई ना कोई चीज़, ऐसी इंसिडेंट चाहिए होता है कि जिससे आप डेली बेस पे मोटिवेट होते हो कि यस आपको कुछ करना है, आपको कुछ करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो डिफरेंट जगहों पे मैंने कोट किए। एक टाइम पे ये था कि मैंने खुद जाके अपना एक ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन करवाया कि चलो मैं कुछ पढ़ूँ तो सही ना, कुछ करूँ तो सही। तो उस वक्त मैंने एक चीज़ ये देखी कि एक फंक्शन था और फंक्शन में मैं उस अवार्ड को विन कर चुकी थी, लेकिन वो मेरी पहली कामयाबी थी कि जब राबेल पे ज़्यादा ने अचीव नहीं किया था, राबेल कभी ज़िंदगी में सेकंड भी नहीं आई थी, लेकिन आफ्टर ब्लाइंडनेस एक ब्लाइंड लड़की ने, एक अंधी लड़की ने एक अवार्ड विन किया। एक राबेल के विन करने में, एक अंधी लड़की के विन करने में बहुत फ़र्क होता है। तो वो चीज़ ऐसी थी कि अब मुझे लगा कि ये मेरी सक्सेस तो नहीं है, ये तो किसी नाबीना लड़की की सक्सेस है जिसके लिए मुझे बार बार बुलाया जा रहा था। तो जब आवाज़ें दे रहे हैं मैं वहाँ से उठ ही नहीं रही थी, तो मेरी टीचर ने कहा कि आज आप अपने वीक पॉइंट को अपनी स्ट्रेंथ बना लोगे ना, तो दुनिया ये नहीं कहेगी कि एक ब्लाइंड लड़की की कामयाबी है, वो कहेंगे कि ये एक कौम की बेटी की कामयाबी, आप उठो और जाओ। मुझे याद है आई वॉज 12 years old और मैंने बेबी पिंक कलर की मैक्सी पहनी हुई थी, और जब मैं उठ के खड़ी हुई वहाँ पे आज कौंसल मुल्तान में, मुझे याद है 500-600 लोग थे, और जैसे जैसे मैं स्टेप काउंट करती हुई मैं स्टेज तक गई, या तो लोगों की नज़र में तरस था या वही लोग थे जिन्हें स्टैंडिंग ओवेशंस दिए थे और ये कहा था कि डैट इज़ राबेल पेज़ादा। तो उस चीज़ ने मुझे हिम्मत दी कि कोई भी कमज़ोरी हम खुद बना लेते हैं, एक्चुअल होती है नहीं वो। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तकरीबन 1.25 बिलियन लोग हैं जो देखने की सहूलियत से महरूम हैं, तो वो, लेकिन जब खुदा एक नेमत लेता है तो उसके बदले आपको बहुत सी नेमतों से नवाजता है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं, या दुनिया में भी, जब उनसे एक नेमत ली जाती है तो वो अपनी दूसरी नेमतों को नज़रअंदाज करते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, आपने शुरू में बात की थी बिहेवियर्स, ठीक है ना, हमें रवैये ही मारते हैं, ठीक है ना। अब बहुत नेचुरल सी बात है, आप यहाँ से चलते हुए हैं, अल्लाह ना करे आपके पाँव में चोट लगे, तो सब ये भूल जाएंगे कि एक चैनल से कोई लड़की आई है, ये कहेंगे ओहो वो एक लड़की है, ये वो सही से चल नहीं पा रही। हमारा नाम ख़त्म हो जाता है, हमारी शनाख्त जो है ना वो हमारी डिसेबिलिटी बन जाती है। तो ये बिहेवियर्स जो है ना इनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और ये बिहेवियर कोई भी ठीक नहीं कर सकता, ये बिहेवियर सिर्फ आपकी ज़ात खुद कर सकती है। अगर मैं अपने आप को रिस्पेक्ट दूंगी और मैं अपने ही चैलेंजेस को जो है खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगी, तो लोग भी वो एक्सेप्ट करेंगे। लोग मेरे दुख पे तरस खाने के बजाय मुझे एक फ़ख्र की नज़र से देखेंगे। तो जब तक हम ये चीज़ अपने अंदर से, ये हम क्यों कहते हैं कि जी लोग हमारे साथ ऐसे करते हैं, लोग ऐसे करते हैं, आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं तो लोग कर रहे हैं ना। अगर आप अपनी वीक पॉइंट को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं आप, क्यों आप परेशान हो रहे हैं, क्यों कंफ्यूज हैं? अपने इस चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करें और ज़िंदगी को जीत लें। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, क्या वो ऐसे लोगों के लिए कोई काम कर रही है? बिल्कुल बहुत काम कर रही है। देखिए, गवर्नमेंट जितनी भी आई है, मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि ये गवर्नमेंट अच्छी है, सब गवर्नमेंट ने अपने अपने टाइम पे ज़रूर हिस्सा डाला है, सब ने अपने तरीके से बेस्ट तरीके से काम किया है। हमारा इदारा जहाँ पे हम बैठे हैं 1988 से, ठीक है, क्योंकि हमारा इदारा फुली फंडिंग पे चलता है, तो कुछ तो फ़ंड हम खुद इकट्ठे करते हैं, या जो भी करंट गवर्नमेंट होती है वो हमारे काम को देखते हुए वो भी अप्रिशिएट करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो डिसेबल और वीआई हर किस्म के स्टूडेंट्स को देने की भरपूर कोशिश की जाती है अपने रिसोर्स में रहते हुए। तो आप पाकिस्तान की औरतों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं जनाब पाकिस्तान की औरतों को क्या, मैं पाकिस्तान के दुनिया की सारी औरतों को, सब लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं सब लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी ये बहुत खूबसूरत है और ये सिर्फ एक दफ़ा ही मिलती है। और ज़िंदगी वो नहीं है जो हम अपने लिए जीते हैं, ज़िंदगी तब खूबसूरत है जब हम किसी की आँख से नमी मिटा के मुस्कुराहट ले आएँ। दैट इज़ ट्रू लाइफ। अगर मैं यही सोचती रहूँगी कि मुझे ये तकलीफ़ मिली है, हम ये देखें कि सैलाब चल रहा है, पूरे मुल्क में फ्लड आया हुआ है, कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास छत भी नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या अभी भी नाशुक्री बनती है?
नहीं ना। तो जब भी आपको लगे कि आप हिम्मत हार रहे हैं या आपको अल्लाह से कोई गिला है, तो अपने से नीचे एक दफ़ा ज़रूर देखें। ट्रस्ट में आपको जो लाइफ है ना, वो बहुत खूबसूरत रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का।